रात गए सिंध हाउस इस्लामाबाद में एमक्यूएम की बैठक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीरुल हक की इजलास में शिरकत। इजलास में आईनी तरमीम पर मुशावरत। नून लीग और पीपी से आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। एमक्यूएम कायदीन का बाज़ मामलात पर इत्तफाक और मुज़ाकरात जारी रखने पर इजहार इत्मीनान। और भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात जारी। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़िश्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया। ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास बुध को होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुरा के एजाज़ में इशाया देंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की हुदूद में गैर कानूनी इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। एससीओ के सबब पीटीआई ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। हुकूमत ने बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी कराई। बानी के मुआलिज तक रसाई बहाल करने की भी यकीन दहानी कराई गई। आज सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। असद कैसर कहते हैं एससीओ के लिए आने वाले हमारे भी मेहमान हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। एहतजाज मौखर करने के लिए फजल रहमान और महमूद अचकज़ई ने राब्ता किया था। जेयूआई के हाफिज हमदुल्ला का पीटीआई के फैसले का खैर मकदम। कहा हुकूमत को भी हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बानी पीटीआई से पीटीआई क़यादत की मुलाकात करा देनी चाहिए। शीरी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। चीनी वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद तक़वियत मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत। तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का यादा। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने मौज़िज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वज़ीर आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहिदा तय पा गया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसअत देने के अज़म का यादा। दोनों मुल्कों में दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में एससीओ इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरकत हक को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है।
लाहौर के निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती केस में पेशरफ, लड़की के वालिद ने हुकाम से राब्ता कर लिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कॉलेज बेसमेंट की तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। तलबा के पास इंतजामिया और टीचर्स के वॉइस पैगामात मौजूद हैं। हुकूमत ने कॉलेज कैंपस की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। ज्यादती के वाक़े पर तलबा सरापा एहतजाज, कैंपस में तोड़ फोड़, सड़क ब्लॉक। पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम में एक तालिब इल्म और एक एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन का एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा। तलबा का ज्यादती के जिम्मेदार और पुष्पनाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एक्शन न लेने पर आज पूरे लाहौर को बंद करने की धमकी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबैना ज्यादती केस की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कॉलेज इंतजामिया का फौरी रिस्पांस और पुलिस का मामले से निपटने समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, हमने कहा आप पीछे हट जाओ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता, तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मिसाक जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजल रहमान से मिलूंगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए इस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुसव्वदे में जो चीजें दुरुस्त नहीं थी उन्हें खत्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई न हो। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर बहस के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। पीटीआई की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत, सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कबल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। एमल वली और पीटीआई अरकान में तल्ख कलामी। एमल वली बोले बैरिस्टर गौहर के सिवा पीटीआई के दीगर रहनुमा गैर संजीदा हैं, जिस पर उमर अयूब ने एहतजाज किया। पीटीआई और JUI एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगे। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस भारत और कनाडा में फिर ठन गई। तफ्तीश के खौफ से भारत ने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को वापस दिल्ली बुला लिया। मोदी सरकार ने कनाडा के कायम मुकाम हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला कर लिया। हरदीप सिंह को 18 जून 2023 को कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम है। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगोनिया और वायरल इन्फेक्शन केसेस में इजाफा। महकमा सेहत सिंध का कहना है शहर कायद में रवा साल 153 अफराद में चिकनगोनिया की तस्दीक हुई। डेंगू के 1484, मलेरिया के 1768 केसेस रिपोर्ट हुए।